हाय गाइस, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को। फिर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है वो तो हमने देखा था जो बॉवन कैप्सूल होता है, उस बॉवन कैप्सूल में क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। तो उस ग्लोमेरुलस से जितना फिल्टर होकर आ रहा है उसको उस फिल्टर को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो लास्ट क्लास में बॉवन कैप्सूल और साथ में देखा था कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जिसमें सबसे पहले तो जो कैपिलरी है, जो ग्लोमेरुलस है, जो कैपिलरी का गुच्छा है, उस कैपिलरी के जो एंडोथेलियम है वो फेनेस्ट्रेटेड है, यानी कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हमने बोला फेनेस्ट्रा। तो जो लिक्विड होता है यूरिया, वो सबसे पहले तो फेनेस्ट्रा में गुजरता है। इसके बाद इसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से गुजरता है। इसके बाद जो बॉवन कैप्सूल है, उस बॉवन कैप्सूल में सेल्स होती है, कौन सी, पोडोसाइट। वो पोडोसाइट सेल ऐसे पकड़ के रखती है, तो उस पोडोसाइट सेल्स के बीच में क्या बन जाते हैं, फेनेस्ट्रा बन जाते हैं, और फेनेस्ट्रा से होता हुआ फिर वो फिल्टर हो जाता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और साथ में यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप है। पहला तो कौन सा होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप कौन सा है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो आज की क्लास में हम जिक्र करने वाले हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, और साथ में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा होता है। पूरा एक मैकेनिकल प्रोसेस है जहाँ पर प्रेशर वर्क करता है, तो उसका जिक्र करेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो बॉमन कैप्सूल है, आप हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए बॉमन कैप्सूल बड़ा सा, इसका यहाँ पर पीसीटी होता है, फिर लुपोपेन फिर डीसीटी, नेफ्रॉन बन गया। फिर यहाँ पर क्या चाहिए, एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ पर बना लेते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, ये बनाइए एफरेंट आर्टेरियोल जो कि मोटी होती है। अब एफरेंट आर्टेरियोल ने यहाँ पर आकर क्या किया, गुच्छे बना लेती है वो, और फिर ये हमने बना दी इफ्रेंट आर्टेरियोल जो कि पतली होती है। एफरेंट आर्टेरियोल मोटी होती है, इफ्रेंट आर्टेरियोल पतली होती है। फिर आगे जाकर ये अगेन कैपिलरी बनाती है जो कि पीसीटी और डीसीटी और लुपोपेन के सराउंड में क्या होती है, कैपिलरी नेटवर्क बनाती है। समझ लो, क्लियर। तो ये जो था ये हमने बनाया, ग्लोमेरुलस बना दिया। चलिए, ये कैपिलरी का अंदर नेटवर्क बन गया, अपना ग्लोमेरुलस है। ये जो था वो कौन था, एफरेंट आर्टेरियोल। ये कौन सा है, एफरेंट आर्टेरियोल, ये अपना एफरेंट आर्टेरियोल। ये जो है वो है कौन सा, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और ये इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। आज की क्लास में बात करने वाले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो कैसे होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी यूरिया है और जो भी वाटर है वो छनकर कहाँ पर आए, इसके अंदर आए। अपने को स्ट्रक्चर ज़्यादा अपन कॉम्प्लिकेट नहीं बना देते हैं, यानी कि इसके अंदर जितना भी मटेरियल है, जितना भी यूरिया है, वो छनकर कहाँ पर आए, बॉमन कैप्सूल में। उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उस प्रोसेस को। तो अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कुछ प्रेशर जो होते हैं वर्क करते हैं, ठीक है। कुछ प्रेशर जो होते हैं वर्क करते हैं, यानी प्रेशर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बात करते हैं उन प्रेशर की जो कि इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब होता है इसके अंदर जो यूरिया है वो छनकर कहाँ पर आ रहा है, बॉमन कैप्सूल, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और वो जितना अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ये क्या है, अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो उसके अंदर कुछ प्रेशर इन्वॉल्व होते हैं, तो उन प्रेशर का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रेशर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, सबसे पहला जो प्रेशर है वो है GHP है। सबसे पहला प्रेशर कौन सा है, GHP। उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर
ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये पूरा एक मैकेनिकल प्रोसेस है, प्रेशर की वजह से होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इनके ये जिसकी हम बात करें ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसके वैल्यू की बात करें, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 60 mm ऑफ Hg होता है। इसका वैल्यू कितना होता है 60 mm Hg, पारे के दाब के बराबर इसका वैल्यू होता है। और ये जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू नैरो एफरेंट आर्टेरियल, इफरेंट सॉरी, तो इफरेंट आर्टेरियल वो बहुत पतली होती है, उसकी वजह से ये प्रेशर पड़ता है। क्योंकि देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है उसमें ये डायमीटर ज़्यादा है, यहाँ पर ब्लड आया, अब यहाँ पे पतली है बहुत, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया है, समझ लो। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या है, इस ग्लोमेरुलस में जो ब्लड, जो प्लाज्मा भरा हुआ है वो प्रेशर डाल रहा है। प्रेशर का मतलब समझ लो, वो भी वैसेल्स है, उसके अंदर ब्लड जब जाता है तो वो ब्लड उस वैसेल्स की वॉल पर एक धक्का लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, उसको बोलते हैं प्रेशर दाब। तो यहाँ पर ये एफरेंट आर्टेरियल पतली है, तो इसकी वजह से ब्लड जाएगा तो वो ब्लड एक्चुअली जल्दी से नहीं जा पा रहा है, तो इस कैपिलरी पर दबाव डालता है। इस ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है ग्लोमेरुलस पर, उस पर दबाव डालता है, उसके अंदर जो रक्त है, जो प्लाज्मा है, वो क्या करता है, दबाव डाल रहा है, लिक्विड जो है वो, तो उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। समझ में आया, ग्लोमेरुलस में जो लिक्विड भरा हुआ है वो लिक्विड जो प्रेशर डाल रहा है उसको मिलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कितना होता है 60 mmHg, ड्यू टू में लिखो तो ड्यू टू नैरो इफरेंट आर्टेरियल, जो नैरो इफरेंट आर्टेरियल है उसकी वजह से ये प्रेशर डेवलप होता है। इसका वैल्यू कितना था 60 mmHg। अगर इसकी हम बात करें, ये इट फेवर द फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन को फेवर करता है, फिल्ट्रेशन को ये क्या करता है, फेवर करता है, उसका फेवर लेता है। इट फेवर फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन की फेवर में होता है। तो वो जो प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, नीचे की तरफ फिल्ट्रेशन की, डायरेक्ट फिल्ट्रेशन का फेवर ले रहा है, तो ये प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, तो मैंने ये लगा दिया फर्स्ट प्रेशर। चलिए, तो एक्चुअली ये जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है, इसकी प्रेशर की बात करूँ तो GHP है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका वैल्यू कितना है 60 mmHg, ये इसका वैल्यू हो गया। अब बात करते हैं दूसरा जो इसमें प्रेशर इन्वॉल्व हो, पहला तो GHP हो गया, दूसरा जो प्रेशर इसमें इन्वॉल्व है उसकी हम बात करें तो दूसरा जो प्रेशर है वो है BCOP, ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP, जिसकी फुल फॉर्म है ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर इसकी बात करें BCOP की, BCOP जो होता है उसकी वैल्यू होती है 32 mmHg, इसका वैल्यू कितना होता है 32 mmHg होता है, जो BCOP 32 mmHg, इसके वैल्यू की बात करें तो 32 mmHg इसका वैल्यू होता है। अब BCOP जो होता है वो क्या होता है, वो ध्यान से समझना, उसके लिए एक चीज अपन पढ़ेंगे वो है ऑस्मोलाइट्स होते हैं। ऑस्मोलाइट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं अपन, तो हम समझ पाएंगे BCOP ये क्या करता है, अपोजिट, ये अपोजिट होता है, अपोजिट फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन को क्या करता है, ये रोकता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब उसके लिए हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले समझते क्या होता है BCOP, तो उसके लिए हम बात करते हैं तो ऑस्मोलाइट्स को समझ लेते हैं। पहले तो समझते हैं ऑस्मोलाइट्स क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना, ऑस्मोलाइट को समझते हो। ऑस्मोलाइट्स की बात करें, ये वो होते हैं जो वाटर से
पानी से उनको प्रेम होता है, वाटर लॉस होते हैं। यानी कि ऑस्मोलाइट की बात करें जो पानी से प्रेम करते हैं कि पानी को छोड़ नहीं सकते, उनकी हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं प्रोटीन, ग्लूकोज, ये ऑस्मोलाइट्स होते हैं, तो उनको पानी से प्रेम होता है। अब यहाँ पर जो ये रक्त है, यहाँ पर जो ये रक्त है, उस रक्त में कैपिलरी के रक्त है ना, उस रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। वो प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन होता है। तो वो एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन कैसा होता है, वाटर से प्रेम, उसको स्नेह है, वाटर को जाने नहीं देगा, लेकिन फिर भी वाटर तो फिल्ट्रेट हो रहा है ना, तो वाटर फिल्ट्रेट हो रहा है और उसको जबरदस्ती प्रोटीन खींच रहा है कि फिल्टर नहीं होने दूंगा, तो वो प्रेशर जो होता है वो फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट हो रहा है, क्या फिल्ट्रेशन का फेवर ले रहा है, तो फिल्ट्रेशन के अपोजिट हो रहा है ना। तो सी ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि ब्लड के प्लाज्मा में जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, वो जो प्रेशर लगा रहा है उसको हम बोलेंगे BCOP, ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा, ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो होता है तो ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, तो रीजन क्या है इसका, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन की वजह से ये होता है, क्योंकि रक्त का जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, ये क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो चलिए एक और बना लेते हैं यहाँ पर। अब ये जो अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिल्टर नीचे हो रहा है, तो ये प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ये जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में बताया गया, वो BCOP, यानी कि ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। वैल्यू कितना है, 32 mmHg, मर्क्यूरी पारे का था। और ये किसकी वजह से होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, उसके तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो पानी दे रहा है, वो पानी को खींचकर वापस ले रहा है, तो उसको फिल्ट्रेशन का विरोध कर रहा है, उसके अगेंस्ट में हो रहा है फिल्ट्रेशन। क्लियर। अब तीसरा जो प्रेशर है वो होता है, उसके बाद वो COP होता है, कॉलोइडल ऑस्मोटिक कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, CHP, सॉरी ऑस्मोटिक में हाइड्रोस्टैटिक CHP, इसका होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये भी इसकी हम बात करें तो इसके वैल्यू की बात करें, इसका वैल्यू होता है 80 mmHg, इसका वैल्यू होता है। दूसरे पॉइंट का जिक्र करें तो ये भी क्या करता है, अपोजिट होता है, यानी कि अगेंस्ट होता है, अपोजिट फिल्ट्रेशन का ये अपोजिट विरोध करता है, उसके अगेंस्ट होता है। और इसका रीजन की बात करें तो ड्यू टू कैप्सुलर फ्लूइड, कैप्सुलर लिक्विड, मतलब कि बॉमन कैप्सूल जो है उसके अंदर भी तो लिक्विड है, उसके अंदर भी तो लिक्विड भरा हुआ है। अब ये लिक्विड जो होता है वो क्या करेगा, ऊपर से जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसको वापस धकेलेगा, वो तो चाहता ही नहीं फिल्टर हो, क्योंकि ये ऑलरेडी भरा हुआ है, इसके अंदर लिक्विड है और लिक्विड अंदर आएगा तो वो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो एक लिक्विड जो होता है वो भी यहाँ पर उसका विरोध कर रहा है, ये बना दिया हमने, ये तीसरा। अब ये जो तीसरा है ये कौन सा है, अगर इसका जिक्र करें तो ये कौन सा है, ये जो है वो CHP है, CHP। और CHP का वैल्यू कितना होता है, 80 mmHg हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर 3 प्रेशर इसमें इंक्लूड है, इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में। पहला तो कौन सा है कि जो कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड है वो प्रेशर डाल रहा है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा कि इसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त में, वो उस जल के विरोध कर रहा है फिल्ट्रेशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, BCOP, ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और तीसरा CHP, यानी कि जो बॉमन कैप्सूल है उसमें जो लिक्विड भरा हुआ वो भी उसका विरोध कर रहा है ना, वो कौन सा है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब बात करते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की,
NFP। इसका मतलब क्या हुआ, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करें NFP की, तो NFP कैसे आएगा, तो देखिए एक प्रेशर के नीचे वाले डायरेक्शन में, दो अपोजिट में, तो दोनों अपोजिट प्लस करो, इसमें इसमें से माइनस करो, तो क्या हो जाएगा, ये जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसको माइनस करना है, इसमें इन दोनों प्लस करो, ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 60 माइनस 32 प्लस 80, तो ये आंसर आ जाएगा 60 माइनस 50, तो आंसर आ गया 10 mmHg। तो 10 mmHg जो होता है उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ पर फिल्टर होकर जो यहाँ का जो यूरिया है, वाटर है, आयरन से वो फिल्टर होकर आ जाते हैं बाउमन कैप्सूल की कैविटी में। क्लियर, ये तो हो गया अपना नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया। फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका क्या मतलब होता है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट इन पर यूनिट, यानी कि इस पर यूनिट यानी एक नेफ्रॉन से एक मिनट में कितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ नेफ्रॉन फिल्ट्रेट, जितने भी नेफ्रॉन है, सॉरी जितने भी नेफ्रॉन है, सब नेफ्रॉन से एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट आ रहा है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन, तो 10 लाख नेफ्रॉन है उसकी बात हो रही है, फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन इन 1 मिनट, तो एक मिनट में जितने भी नेफ्रॉन, 10 लाख नेफ्रॉन, सब में एक मिनट में कितना फिल्टर आ रहा है, तो एक मिनट में कितना फिल्टर आ रहा है, लगभग 125 ml आता है पर मिनट। ये होती है मेल में, ठीक है। पुरुषों में अगर फीमेल की बात करें तो ये जो होता है अप्रोक्सीमेट 105 ml होता है पर मिनट। याद रखना किसका है, फीमेल का, महिलाओं में जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि एक मिनट में 125 ml जो होता है वो फिर आ जाता है कहाँ पर, बाउमन कैप्सूल में, एक मिनट में सारे नेफ्रॉन के। तो 24 घंटे का निकालेंगे अप्रोक्सीमेट, तो 24 घंटे में इसका वैल्यू होता है 180 लीटर आता है, यानी कि 180 लीटर। ध्यान से मतलब 180 लीटर तो क्या हुआ, फिल्टर हुआ है, लेकिन हम पर डे कितना यूरिन निकालते हैं, 1 से 1.5 लीटर, यानी कि यहाँ पर 125 ml का 99% पार्ट क्या हो जाएगा, लगभग रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसका केवल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का ओनली 0.8% फॉर्म यूरिन, केवल 0.1% भाग इसका यूरिन बनाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1 ml, यानी कि 125 ml फिल्टर जरूर हो रहा है, लेकिन उसमें से 124 ml वापस क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ लो, तो पहला स्टेप कौन सा था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक्चुअली हम इसको किससे पढ़ सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किसकी वजह से होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, यहाँ पर फिल्टर तो हुआ है लेकिन प्रेशर की वजह से हो रहा है। एक फिल्टर सामान्य फिल्टर होता है, हमने छलनी लगा दी, पानी जा रहा है तो ये सामान्य फिल्टर है, लेकिन एक क्या होता है कि हम छलनी तो है नीचे, लेकिन ऊपर से हम प्रेशर भी कर रहे हैं, ऊपर से हम प्रेशर लगा रहे हैं उस पर, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पराजैसे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, प्रेशर अंडर फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, यानी कि प्रेशर डालकर जो फिल्टर होता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर हुआ, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 3 प्रेशर इंक्लूड है, GHP, DCOP एंड CHP। क्लियर हो गया। अब GFR से होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि एक मिनट में सारे नेफ्रॉन से कितना फिल्टर आ रहा है उसको हम बोलते हैं GFR बोलते हैं। अब बात एक और टर्म को समझते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है। एक और टर्म यहाँ पर रेनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है।
रीनल प्लाज्मा फ्लो। देखिए रीनल प्लाज्मा फ्लो का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में कितना प्लाज्मा किडनी के अंदर आ रहा है, ब्लड से कितना प्लाज्मा है ना। तो प्लाज्मा एंटरिंग, प्लाज्मा की बात करें, ब्लड की बात नहीं कर रहे, प्लाज्मा which enters in kidney, both kidney है ना, in 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितना प्लाज्मा किडनी के अंदर इंटर कर रहा है। 1 मिनट में कितना प्लाज्मा किडनी के अंदर इंटर कर रहा है। ये किडनी है, ये रीनल आर्टरी आ रही है, तो उसमें ब्लड है, तो 1 मिनट में कितना प्लाज्मा इस दोनों किडनियों में आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो अमाउंट है वो तो 6 है, मतलब 600 ml पर मिनट होता है, पर मिनट। एक तो 600 ml प्लाज्मा जा रहा है। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड जो होता है वो ब्लड अप्रोक्सीमेट जाता है 1200 ml, ठीक है, लगभग। लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मा कितना जाएगा, 600 ml जाएगा। प्लाज्मा कितना जाएगा, 600 ml। 1 मिनट में किडनी में प्रवेश करने वाला प्लाज्मा कौन सा है, उसको बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो बोलते हैं। 1 मिनट में दोनों किडनियों में प्रवेश करने वाले प्लाज्मा की मात्रा। ब्लड कितना जा रहा है, 1200 ml दोनों किडनियों में। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की। एक और टर्म है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, यहाँ पर देख लेते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपन रीनल प्लाज्मा फ्लो, यानी कि 1 मिनट में कितना फिल्टर बाउंड कैप्सूल में आ रहा है, कितना आ रहा है, 125 ml अपन रीनल प्लाज्मा को 1 मिनट में किडनी में कितना प्लाज्मा आ रहा है, 600 ml। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 20। अगर इसको परसेंटेज में निकालें तो इंटू 100 कर ले तो इसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेट 20%। तो 20% क्या होता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है 20%। ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हो गया। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्लियर। तो आज हमने क्या पढ़ा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें जो स्टेप शामिल हो कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक मैकेनिकल प्रोसेस है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन तो हो रहा है लेकिन अंडर प्रेशर के अंडर हो रहा है। उसमें 3 प्रेशर इन्वॉल्व है, GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि जो ग्लोमेरुलस है उस पर जो लिक्विड की वजह से हो रहा है, जिसका वैल्यू है 60 mmHg होता है, जो कि फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन में होता है। दूसरा BCOP ब्लड कॉरिडोर ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि उसके अंदर जो वाटर है उसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो वाटर को फिल्ट्रेट नहीं होने दे रहा है। तो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से हो रहा है, उसके अंदर प्रोटीन है वो वाटर को फिल्ट्रेट नहीं होने दे रहा है, यानी कि फिल्ट्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो। उसका वैल्यू 32 होता है। तीसरा होता है CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसके बात करें तो उसका वैल्यू 18 होता है, और वो उस बॉम्बर कैप्सूल में जो लिक्विड है उसकी वजह से, वो लिक्विड भी ऊपर के प्रेशर लगा रहा है, उसको छनने से रोक रहा है, फिल्टर होने से, इसलिए ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फिल्ट्रेशन के अपोजिट है वो उसका विरोध कर रहा है। फिर हमने पढ़ा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो कितना था 10, इसे 10 mmHg की वजह से क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। फिर हमने पढ़ा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि 1 मिनट में कितना फिल्टर आ रहा है, 125 ml आ रहा है, ठीक है, जिसमें से ऑलमोस्ट 99% रीऑब्जर्व हो जाता है, केवल 1% होता है वो यूरिन का फॉर्मेशन करता है, अप्रोक्सीमेट 1%, 0.8 यानी कि अप्रोक्सीमेट 1%। क्लियर। इसके बाद रीनल प्लाज्मा फ्लो पढ़ा। रीनल प्लाज्मा फ्लो का मतलब क्या होता है कि दोनों किडनियों में 1 मिनट में कितना प्लाज्मा आ रहा है, ब्लड नहीं प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है, तो प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिवाइड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो, जो कि 20% आता है। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे बात करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।